श्री राम जी और निषाद राज का मिलन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। अयोध्यावासी कहने लगे, हमारे राजा आप ही हो, हम आपके साथ चलेंगे। राम जी ने अयोध्यावासियों को समझाया, फिर मेरा हितैषी वही होगा जो मेरी आज्ञा का पालन करते हुए वही कार्य करे, जिससे मेरे माता पिता प्रसन्न रह सके, उन्हें दुख ना हो। यह कहते हुए श्री राम जी ने सुमंत को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। रास्ते में गुरु वशिष्ठ जी की कुटिया के पास राम जी ने रथ को रुकवाया। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ जी दुख के मारे कुछ बोल नहीं पाए, केवल आशीर्वाद दिया। राम जी ने अयोध्या को वीरान करते हुए चल दिए। नगर से दूर संध्या समय एक स्थान पर उन्होंने रथ को रुकवाया। संध्या का समय हो चुका था। रात्रि के समय भगवान की कृपा और दैविक शक्तियों की कृपा से नगरवासियों को निद्रा आ गई। भगवान श्री राम ने जब देखा कि नगरवासी सब निद्रा में हैं, सो रहे हैं, उन्होंने सुमंत को आदेश दिया, रथ को इस तरह से चलाओ ताकि रथ के पहियों का कहीं निशान न रहे और अयोध्यावासी वापस अयोध्या लौट जाएं। भगवान श्री राम ने विश्राम करते हुए अयोध्यावासियों को प्रणाम किया। सुमंत ने रथ को राम जी की आज्ञा अनुसार आगे बढ़ाया और राम जी के अयोध्या की सीमा जहां समाप्त होती है, श्रृंगवेरपुर की सीमा जहां से प्रारंभ होती है, उस स्थान पर पहुंच गए। भगवान श्री राम सभी अयोध्यावासियों को नगर के बाहर रात्रि के समय सोते हुए छोड़कर चले गए। यहाँ लक्ष्मण जी ने यह अनुभव किया कि 14 वर्षों में कभी सोना नहीं है। यदि मैं सो गया तो प्रभु मुझे भी छोड़कर जा सकते हैं। इसीलिए लक्ष्मण जी ने निश्चय किया है कि मैं कभी नहीं सोऊंगा। यह वचन माता को पहले ही दे आए थे, किंतु इस घटना के बाद उनका निश्चय और दृढ़ हो गया। सुमंत के साथ राम जी रथ से अयोध्या की सीमा जहाँ समाप्त होती है और श्रृंगवेरपुर की सीमा जहां से प्रारंभ होती है, वहां आकर आर्य सुमंत ने रथ रोका और राम जी से कहा, प्रभु यहाँ हमारे अयोध्या राज की सीमा समाप्त होती है। भगवान श्री राम रथ से नीचे उतरे और अयोध्या की माटी को प्रणाम किया। अयोध्या की माटी का प्रतिदिन पूजन करने के लिए माटी को अपने साथ रखा और वही श्रृंगवेरपुर जहाँ का राजा निषाद राज था, जब भगवान राम गुरुकुल में पढ़ते थे, उस समय का मित्र था। श्री राम जी ने निषाद राज को सूचना देना आवश्यक नहीं समझा। विचार किया, यहाँ रात्रि विश्राम के पश्चात प्रातःकाल चले जाएंगे। किंतु निषाद राज को यह सूचना मिल चुकी थी कि अयोध्या नरेश भगवान श्री राम जी का उनके श्रृंगवेरपुर में आगमन हुआ है। वह उपहार लेकर राम जी के स्वागत के लिए नगरवासियों को साथ में लेकर प्रसन्न होता हुआ वहां से आया। किंतु जब उसने यहाँ आकर राम जी को तपस्वी वेश में देखा तो बड़ा दुख हुआ। राम जी ने अपने मित्र को गले लगाया। निषाद राज पूछने लगा, स्वामी यह वैसे आपने किस कारण से धारण किया है? राम जी निषाद राज के इस प्रश्न पर मौन रहे। तब मंत्री सुमंत ने बताया, इन्हें सौतेली माता कैकेयी द्वारा वनवास दिया गया है। पिता की आज्ञा से यह वनवास में आए हैं। निषाद राज ने जब यह सुना तो बहुत दुखी हुआ। राम जी से आग्रह करने लगा, स्वामी मेरा यहाँ श्रृंगवेरपुर छोटा सा गांव है। आप यदि मुझे अपना मित्र मानते हो तो मैं अपने सच्चे हृदय से कहता हूँ, आप इस राज्य को ग्रहण कीजिए। आप हमारे राजा हो, मैं हम सब आपकी प्रजा बनकर रहेंगे। आप 14 वर्ष तक यही निवास कीजिए। यह भी वन्य क्षेत्र है। पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और मेरा मान भी बढ़ जाएगा। भगवान श्री राम जी निषाद राज के इस समर्पण भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं, मित्र तुम्हारा यह आग्रह मुझे स्वीकार है, किंतु मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। मुझे प्रातःकाल आगे की ओर जाना है। अभी रात्रि विश्राम की व्यवस्था हो जाए। निषाद राज ने तुरंत सीताराम जी के लिए घास फूस और पत्तों का बिछौना तैयार किया। श्री सीताराम जी उन बिछौनों पर विश्राम करने लगे। राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण को विश्राम करने का आदेश हुआ। निषाद राज ने विश्राम के लिए लक्ष्मण और सुमंत के लिए विश्राम की व्यवस्था की, किंतु लक्ष्मण जी विरासन में बैठ गए और निषाद राज से कहा, मुझे सोना नहीं है। माता की आज्ञा है, जब राम जी विश्राम करें तब तुम उनकी सेवा में रहना।
पहरा देना। राम जी के प्रति लक्ष्मण जी के त्याग को देखकर निषाद राज बहुत प्रसन्न हुआ। रात्रि विश्राम के पश्चात प्रातः श्री राम जी स्नान ध्यान दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर वट वृक्ष के दूध से अपनी जटाएं बनाकर तैयार हुए। आर्य सुमंत से कहा, सुमंत अब तुम रथ लेकर अयोध्या वापस चले जाओ, यहाँ से अब हम पैदल ही प्रस्थान करेंगे। सुमंत जाने को तैयार नहीं हो रहा था। जिस तरह राजा दशरथ जी ने सुमंत से प्रार्थना की थी, वह संदेश सुमंत ने राम जी को सुनाया। लक्ष्मण जी ने माता कैकेयी और पिता श्री दशरथ जी के संबंध में कुछ अनुचित वचन कहे। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया और सुमंत से हाथ जोड़कर कहा, लक्ष्मण के कहे गए अनुचित वचन पिताजी से न कहिए, यह इसका बचपना है, इसे क्षमा कीजिएगा। राम जी ने कहा, सुमंत तुम केवल अयोध्या के मंत्री ही नहीं, पिताजी के मित्र भी हो, और इस समय पिताजी संकट में हैं, दुखी हैं। तुम्हारा कर्तव्य है उन्हें जाकर साहस बधाइए, और जब तक तुम अयोध्या लौटकर नहीं आओगे, माता कैकेयी को यह संशय बना रहेगा कि कहीं सुमंत राम जी को वापस लेकर अयोध्या न आ जाए। इसीलिए तुम्हारा जाना आवश्यक है, ताकि वह तुम्हें देखकर निश्चित हो जाए कि हाँ, अब राम वन को चले गए हैं। राम जी की बातें सुनकर सुमंत खड़े खड़े विचार कर रहा है। उधर राम जी ने निषाद राज से कहा, मित्र हमें गंगा पार होना है, नौका का प्रबंध किया जाए। निषाद राज ने नौका का प्रबंध किया और कहा, प्रभु नौका तैयार है, आप चलिए। लक्ष्मण जी सीता जी सहित प्रभु निषाद राज के साथ गंगा किनारे पहुंचते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी गंगा जी के किनारे पर पहुंचे। राम जी केवट को पुकार रहे हैं, भैया केवट अपनी नौका इधर ले आओ, हमें गंगा जी के पार जाना है। केवट राम जी की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, इधर आने का स्थान पर और उधर जाने लगा। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया आपका स्वभाव बड़ा सहज है, सरल है, कोई आपकी बात कोई मानता ही नहीं। राम जी ने हंसते हुए लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण कोई मेरी बात नहीं मानता है, इससे तुम्हारा क्या आशय है? हाँ, इतना अवश्य है, केवट मेरे बुलाने से इधर नहीं आ रहा है। दूसरा और कौन है जो मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा, यह केवट जिसे तुम इधर बुला रहे हो उधर जा रहा है, आने को कह रहे हो आ नहीं रहा, और उधर हमारा मंत्री सुमंत जिसे आप अयोध्या जाने को कह रहे हो वह जा नहीं रहा है। ना यह तुम्हारी बात मान रहा है, ना वह तुम्हारी बात मान रहा है। राम जी ने हंसते हुए लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जो मेरी बात नहीं मानता वह कोई मेरा भक्ति ही हो सकता है। केवट भी बात नहीं मान रहा है, यह भी भक्ति होगा। लक्ष्मण जी ने कहा, यदि भक्त होता तो तुरंत चलकर आता, आपकी बात मान लेता। राम जी ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मण जब किसी दुकानदार का सुबह सुबह मुहूर्त खराब हो जाए, कोई उधार मांगने वाला आ जाए, तब उसे लगता है आज मुहूर्त खराब हो गया है। प्रारंभ से ही ऐसा ग्राहक आ गया, शायद आज दिन भर जितने भी आएंगे सब ऐसे ही आएंगे। राम जी ने कहा, ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। वनवास केवल मुझे हुआ था, ना तुम्हें वनवास हुआ था, ना श्री जानकी जी को वनवास हुआ, और मेरे तुम दोनों से कहा था यही अयोध्या में रहो, माता पिता की सेवा करना। तुम दोनों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी। मैं जानता हूँ तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी क्योंकि तुम्हें मुझसे प्रेम है। मैं तभी समझ गया मुहूर्त खराब हुआ है। अब रास्ते में जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। बस यही समझ लो, तुमने मेरे प्रति प्रेम होने के कारण मेरी बात, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, और यह केवट भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तो यह भी कोई मेरा भक्ति ही होगा। लक्ष्मण जी और सीता जी और राम जी की बातें सुनकर नीचे गर्दन करके मंद मंद मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है भैया, अब केवट से आप ही बात कीजिएगा। राम जी ने फिर केवट को आवाज लगाई, केवट भैया अपनी नौका इधर ले आइए। केवट कहने लगा, प्रभु मैं नौका लेकर नहीं आऊंगा, मैं जानता हूँ आपको मेरी नौका में बिठाना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करना है। मैं जानता हूँ आपके पाँव में जादू है, यदि मैं आपको अपनी नौका में बैठाता हूँ और यदि मेरी यह नाव नारी
बन गई तो मैं क्या तो कमाऊंगा और क्या खाऊंगा, और यदि यह नारी बन गई तो मेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। एक सदस्य बढ़ जाएगा और कमाने वाला भी चला जाएगा। बहुत परेशानी है, घर भी जाने का नहीं रहा। यदि घर जाता हूँ और यदि यह नौका नारी बन जाती है तो मेरे घर में पहले से जो मेरी पत्नी है वह तो यही समझेगी कि नौका बेचकर इन्होंने दूसरी पत्नी ले आए हैं। संकट बहुत बढ़ जाएगा भगवान, मैं नौका लेकर नहीं आ सकता, मुझे क्षमा करें। श्री राम जी ने कहा, कोई उपाय तो होगा जिससे तुम्हारी यह नौका नारी न बन पाए और हम पार हो जाएं। केवट कहने लगा, एक उपाय है। यहाँ से थोड़े आगे नीचे की ओर एक घाट पर घुटने घुटने पानी है, चाहो तो वहां से पैदल चलकर भी पार हो सकते हो। राम जी ने कहा, तो फिर हमें वह स्थान दिखा दीजिए, हम वहां से पैदल ही पार हो जाएंगे। केवट कहने लगा, वाह प्रभु, अभी सुबह सुबह का समय है, बस इसी में कुछ कमाई हो जाती है। यदि मैं वह स्थान आपको चलकर दिखा दूंगा तो सब लोग वहीं से पैदल ही पार हो जाएंगे, फिर मेरी नाव में कौन बैठेगा? मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरा तो धंधा ही मारा जाएगा। हाँ, इतना अवश्य है, आप लोग संध्या समय तक यहीं ठहरकर प्रतीक्षा करें। संध्या समय जब घाट पर कोई नहीं रहेगा तब मैं चुपके से आपको वह स्थान दिखला दूंगा, तुम फिर वहां से जैसा उचित मानो वैसा कर लेना। और फिर दूसरा उपाय तो यही है कि मैं अपने हाथों से आपके चरणों को मल मल कर धोऊंगा। धोने के बाद उस जल को पीकर देखूंगा कहीं जादू टोना नहीं निकला। जल पीकर मुझे कुछ नहीं हुआ तब मैं तुम्हें नौका में बिठाऊंगा। राम जी ने कहा, भैया हमारे पाँव में कोई जादू टोना नहीं है, हम भी साधारण व्यक्ति हैं, विश्वास नहीं है तो हमारे चरण धो सकते हो, चरण पकड़ सकते हो। केवट ने कहा, ऐसे नहीं, आपको चरण धोने का कहना पड़ेगा। श्री राम जी ने कहने लगे, भैया हमारे चरण तो कई लोगों ने बिना हमसे पूछे ही पकड़ लिया है, हमें कोई बुरा थोड़ी लगा है। केवट कहने लगा, जिन्होंने बिना पूछे आपके चरण पकड़े हैं धोए हैं उनकी कोई अपनी गरज रही होगी, मुझे आपसे कोई गरज नहीं है। गंगा पार आपको जाना है, मुझे नहीं। आपको मुझे यह आदेश करना होगा कि आओ हमारे चरण धो, तब मैं आकर आपके चरणों को धोऊंगा। केवट इस तरह राम जी से संवाद कर रहा है। मित्रों, भगवान का भक्त एक ऐसा होता है जो भगवान को अपने इशारों पर नचा सकता है। भगवान भी अपने भक्तों के वश में रहते हैं। केवट भी जान रहा था कि यह भगवान है और केवट भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। 3 जन्मों की साधना के पश्चात उसे यह अवसर मिला था। केवट कहने लगा, प्रभु आपके चरणों में जादू है, मैं जानता हूँ पत्थर की शिला आपके चरण पड़ते ही नारी बन गई थी और मेरी यह लकड़ी की नौका तो पत्थर से भी अधिक कोमल है, यह तो अति शीघ्र नारी बन जाएगी। मुझे क्षमा करो सरकार, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा, गंगा पार उतारूंगा तो मेरी एक शर्त है, आपके चरणों को मल मल कर धोऊंगा। लक्ष्मण जी खड़े खड़े विचार कर रहे हैं, मन में थोड़ा क्रोध भी है। केवट से कहने लगे, तुम इतनी देर से भगवान को समझा रहे हो कि यह लकड़ी की नौका नारी बन जाएगी, मैं अपने घर में मेरी पत्नी को किस तरह समझाऊंगा? अरे जब तुम भगवान को समझा सकते हो तो क्या घर में तुम्हारी पत्नी को नहीं समझा पाओगे? केवट कहने लगा, लक्ष्मण भैया बुरा मत मानना, सब अपने अपने अनुभव की बात है। भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना मुश्किल है। आप स्वयं देख लीजिए, क्या आपके पिताश्री महाराज दशरथ जी आपकी माता कैकेयी को समझा पाए? केवट के यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी मौन हो गए। केवट कहने लगा, मैं पार उतारने के लिए इनकार नहीं कर रहा हूँ, मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि मुझे चरण धोने की आज्ञा दी जाए।
हाँ, इतना अवश्य है कि मैं चरण धोने के पश्चात आपसे उतराई का दाम नहीं लूंगा। इसके आगे का प्रसंग अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।